हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स की। आखिर क्यों ये एड और लोरेन का आखिरी केस बना, आप जानेंगे इस कहानी। मूवी की शुरुआत 20 अप्रैल 1964 में वॉरेंस के शुरुआती दौर के उस केस से होती है जब यंग वॉरेंस लोरेन की प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ में अपनी बेटी जूडी का इंतजार करते हुए भी एक एंटीक शॉप में एक रहस्यमयी मौत की जांच कर रहे होते हैं। जांच के दौरान लोरेन को स्टोर रूम में रखे हुए एक पुराने से एंटीक मिरर में उस एंटिटी की मौजूदगी का एहसास होता है। उस पर 3 अजीब से चेहरे भी उकेरे हुए होते। लोरेंस उसे कोई सामान्य एंटिटी समझकर उसकी मदद करना चाहती है, पर जैसे ही वह एंटिटी से बात करने के लिए उस मिरर को छूती है तो एंटिटी एक क्रीपी सी लोरेन को उनकी अजन्मी बेटी का विजन दिखाता है, जिससे उन्हें तेज लीवर पेन शुरू हो जाता है। लोरेन समझ जाती है कि उनकी बच्ची की जान खतरे में। घबराहट में एड भी खराब मौसम की परवाह किए बिना तेजी से लोरेन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर भी तुरंत इमरजेंसी डिलीवरी शुरू कर देते हैं। लेकिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और लोरेन को अब वह डेमोनिक एंटिटी हॉस्पिटल में भी नजर आने लगती है, जैसे वह उन तक आकर उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाह रही। और थोड़ी देर बाद जब उनकी बेटी का जन्म होता है तो वह भी पूरी तरीके से जिंदा नहीं थी, मतलब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। लोरेन टूट जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे उस शैतान ने उनकी बेटी को छीन लिया। वह रोते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर एड के साथ मिलकर ईश्वर से उनकी बेटी को वापस लौटा देने के लिए बेतहाशा प्रार्थनाएं करने लगती है। और उनकी प्रार्थनाएं आखिरकार कुछ पल में चमत्कारी रूप से शैतान से भी उनकी बेटी की जिंदगी वापस छीन लेती है। लेकिन जूडी के बड़े होते होते उन्हें समझ आ जाता है कि जूडी के जिंदा बच जाने के बाद भी उसका जीवन सामान्य नहीं होगा, क्योंकि उसे भी अपने माता पिता की तरह ही आत्माओं को देख पाने की शक्तियां विरासत में मिली होती। ऐसी शक्तियां जो जितनी खास है उतनी ही डरावनी भी है। इसलिए लोरेंस अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे एक मासूम सी बचपन की कविता सिखाती है, जो जूडी का ध्यान डर से हटाकर उसे अंधेरे में भी सुरक्षित महसूस कराती है। अब कहानी आगे बढ़कर 1986 पेनिसुला में पहुंचती है, जहाँ मिलते हैं स्मरल परिवार से, जिसमें माता पिता जेनेट जैक अपनी 4 बेटियां हैदर, डाउन, शैनन, कैरिन और उनके दादा दादी के साथ रहते। पूरा परिवार हैदर की कंफर्मेशन सेरेमनी को लेकर बेहद खुश होता है। चर्च में भी सब लोग उन पलों को कैमरों में कैद करते हैं जहाँ हैदर अपने जीवन का एक अहम कदम उठा रही होती है। घर लौटकर सब हैदर के लिए एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज करते हैं, जहाँ हैदर के दादा दादी उसे एक एंटेड मिरर गिफ्ट करते हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता कि ये वही शैतानी मिरर है जो 22 साल पहले वॉरेंस के केस में सामने आया था। मिरर के अनकवर होते ही उनके साथ भी अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। हैदर के केक काटते समय अचानक ही कैंडल अपने आप बुझ जाती है और छत पर लगी भारी भरकम लाइट भी अचानक ही टूटकर टेबल पर गिर पड़ती है, जिससे हैदर के सिर पर भी थोड़ी सी चोट आ जाती है। अचानक से जैसे उनकी खुशियां डर में बदलने लगती है। दूसरी ओर वॉरेंस अब इतने सालों बाद अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने लगे। एड के दिल की कमजोर हालत को देखते हुए उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से दूरी बना ली है और अब वो सिर्फ यूनिवर्सिटियों में जाकर अपने अनुभवों पर लेक्चर दिया करते हैं। लेकिन किस्मत शायद नहीं चाहती थी कि वो हमेशा इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि जब वे ऐसे ही लेक्चर के बाद अपनी 22 साल की हो चुकी बेटी जूडी के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो अचानक से जूडी और लोरेन दोनों को महसूस होता है कि जैसे कोई अंधेरा साया जूडी के बेहद करीब आ चुका। जूडी सहम कर अपनी माँ की सिखाई हुई कविता दोहराने लगती, तो उसकी माँ भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर अभी के लिए उस अंधेरे साये से अपना ध्यान हटा लेते। लेकिन अब स्मर्ल फैमिली के घर में धीरे धीरे डरावनी गतिविधियां तेज होने लगती है। एक दिन जब जेनेट बेसमेंट में कपड़े धो रही होती है तो उन्हें अंधेरे कोने में किसी भयानक आदमी का साया नजर आता है और कानों में अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही समय बाद कोई अदृश्य शक्ति अचानक से उनका फोन भी खींचकर अंधेरे कमरे में ले जाने लगती है, जैसे कोई परछाई उन्हें हर वक्त देख रही है। हैदर और उसकी बहन डॉन को भी एहसास होने लगता है कि इन सारी घटनाओं की शुरुआत उसी एंटीक मिरर के घर में आने के बाद हुई। डर के मारे दोनों मिलकर आधी रात में चुपके से उस मिरर को उठाकर बाहर कचरे में फेंक देती और अगले दिन कचरा गाड़ी वाला आकर उसे पूरी तरह क्रश कर देता है। पर इसका नतीजा और भी भयानक निकलता है। मिरर के क्रश होते ही खाना खाती हुई डॉन को जोर जोर से खून की उल्टियां होने लगती है और उल्टी के साथ उसके मुंह से उसी टूटे हुए मिरर के कांच के टुकड़े भी निकलने लगते। सब पूरी तरह घबरा जाते हैं और डॉन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। इसी बीच जूडी अपने घर पर चल रही हुई पिता एड की बर्थडे पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर आती है और टोनी को अपने माता पिता और उनके खास दोस्त फादर गॉर्डन से मिलवाती है। पर जब वह थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में अकेली होती है तो अचानक उसे एक रॉकिंग चेयर पर एनाबेला डॉल दिखने लगती है। जूडी घबराकर तुरंत ही अपनी माँ की सिखाई हुई कविता दोहराने लगती है और अपने डर पर काबू कर लेती है। लेकिन अब उसकी माँ को महसूस होने लगता है कि जूडी को आजकल पैरानॉर्मल चीजें ज्यादा दिखाई देने लग गई, जिससे वह थोड़ा परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद टोनी गैराज में जूडी के पेरेंट्स को रिंग दिखाकर जूडी से शादी के लिए परमिशन मांगता है, जिससे लोरेन तो काफी खुश हो जाती है। लेकिन एड अभी टोनी और जूडी के रिश्ते को लेकर थोड़े गंभीर होते हैं। पर तभी जूडी वहां आ जाती है और टोनी के पास रिंग देखकर उसका अनकहा प्रपोजल खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है। तो एड अपनी बेटी की ये खुशी देखकर आखिर में मान ही जाती है। पार्टी के बाद फादर गॉर्डन एड और लोरेन से स्मर्ल फैमिली के साथ हो रही डरावनी घटनाओं की चर्चा करते हुए उनके लिए मदद मांगते हैं। लेकिन वो लोग एड की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से फादर गॉर्डन की मदद नहीं कर पाते। उधर स्मर्ल फैमिली को चर्च से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और हर गुजरते दिन के साथ उनके घर की पैरानॉर्मल घटनाएं और भी खतरनाक होती जा रही होती। एक रात उनके
उनके पिता को भी एक औरत की आत्मा सोते हुए हवा में उठा देती है और वो चाहकर भी हिल डुलिया बोल नहीं पा रहे होते। इसी दौरान जब हैदर अपनी पार्टी का वीडियो देखकर कैंडल के अपने आप बुझने का कारण समझने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती, क्योंकि वीडियो में साफ साफ एक डरावने आदमी की आत्मा उस कैंडल को बुझाती हुई दिख रही होती है। और इससे पहले कि हैदर ये बात सबको बताए, वीडियो वाले इंसान की वह आत्मा अब बाहर एक कुल्हाड़ी लेकर हैदर पर हमला करने लगती है। पर हैदर की चीखें सुनकर समय रहते उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है और वह आत्मा भी गायब हो जाती है। पूरा परिवार समझ चुका था कि अब जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, लेकिन वे चाहकर भी घर को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि 8 लोगों के परिवार को होटल में रख पाना वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मजबूर होकर वे मदद की तलाश में प्रेस में जाकर अपने घर में हो रही डरावनी घटनाओं के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि वे सब आत्माएं और भी आक्रामक होकर उनकी दादी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इसी दौरान जब फादर गॉर्डन वहां से गुजरते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते देखते हुए चर्च से मदद का इंतजार किए बिना वो खुद ही उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो होली वाटर लेकर पूरे घर की जांच करते हैं, लेकिन जब वे बेसमेंट में होली वाटर छिड़कते हैं तो पानी तुरंत ही भाप बनकर उड़ने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वहाँ कोई बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकत है जिसका वे अकेले सामना नहीं कर सकते। इसलिए वे जेनेट से चर्च से मदद लाने का वादा करके वहां से निकल जाते हैं। पर जब फादर गॉर्डन स्मॉल फैमिली की मदद के लिए एक दूसरे फादर से मिलने पहुंचते हैं तो वह शैतानी ताकत उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है और उन पर हावी होकर उनके ही हाथों से उनको फांसी लटकाकर मार डाल। दूसरी ओर इन बातों से अनजान एड टोनी को अपना आर्टिफैक्ट रूम दिखाकर अपने काम के बारे में बता रहे होते और उसे समझाते हैं कि वहां रखी कर्स चीजों को नष्ट करना भी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें एक जगह कैद करके रखना पड़ता है। पर तभी एड को लॉरेंस से फादर गॉर्डन की मौत की खबर मिलती है और फादर गॉर्डन के फ्यूनरल पे पूरा परिवार ही दुखी होता है, क्योंकि फादर गॉर्डन भी उनके परिवार के सदस्य जैसे ही थे। लेकिन वही जूडी के साथ कुछ और बहुत ही अजीब होता है। जब वे फादर गॉर्डन के कॉफिन को छूती है तो अचानक उन्हें एक डरावना विजन आता है, मानो जूडी ने उनकी मौत का असली कारण महसूस कर लिया हो। और जब फादर गॉर्डन के दोस्त फादर जिगलर बताते हैं कि उनकी मौत के समय फादर गॉर्डन पेनिसविलिया में थे, तो जूडी का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वह अपने माता पिता को बताए बिना ही सीधे स्मॉल हाउस पहुंच जाती है। पर थोड़ी देर बाद लोरेन को भी एक भयानक विजन आता है जिसमें उन्हें खून से भरे सिंक में जूडी का लॉकेट मिलता है। लोरेन तुरंत समझ जाती है कि उनकी बेटी बहुत बड़े खतरे में। घबराहट में लोरेन और एड तुरंत ही टोनी को लेकर पेनिसविलिया स्मॉल हाउस में पहुंच जाते हैं और एड की हेल्थ को देखते हुए स्मॉल परिवार के केस में बिना पड़े वो जूडी को लेकर वापस लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जूडी उदासी भरी आंखें लेकर अपने पेरेंट्स से कहती है आपने हमेशा हर किसी की मदद की है, फिर अब स्मॉल फैमिली को क्यों अकेला छोड़ रहे हैं, उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, तो अपनी बेटी को उदास देखकर आखिरकार वे स्मॉल फैमिली की मदद के लिए मान जाते हैं। फिर लोरेन पूरे घर में घूमकर अपनी शक्तियों से जल्दी उस घर में छुपे राज का पता लगा लेती है और एड को बताती है कि उस जगह कुछ साल पहले एक पारिवारिक लड़ाई में मरे पति, पत्नी और पत्नी की माँ तीनों की आत्माएं हैं। लेकिन लोरेन उन तीनों आत्माओं से नहीं डरती है, बल्कि उनका डर उस घर में मौजूद एक चौथी शैतानी शक्ति से है जो अपने किसी छुपे हुए मकसद के लिए उन तीनों आत्माओं का इस्तेमाल करके स्मॉल परिवार को डरा रही है। इस बीच जूडी को ऐसा एहसास होता है जैसे उसकी माँ उसे बुला रही है और वह अपनी माँ की आवाज का पीछा करते हुए एटिक में पहुंच जाती है। लेकिन वह सिर्फ एक छलावा होता है। उसे एटिक में वही शैतानी मिरर मिलता है जो खुद को ठीक करके एटिक में पहुंचा चुका होता है और उसने ही जूडी को एनाबेल के इस्तेमाल करके ऊपर बुलाया होता है। जूडी घबराकर तुरंत नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे उसका सामना एनाबेल डोल से हो जाता है जो अचानक से बड़ी होकर उसका पीछा करने लगती है। पर जूडी किसी तरह गिरते पड़ते एड और लोरेन तक पहुंच जाती है और जब एड और लोरेन एटिक में जाकर जूडी के जन्म से जुड़े हुए उस मिरर को देखते हैं तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वही मिरर चौथी शैतानी ताकत है और उसने जूडी को यहाँ बुलाने के लिए स्मॉल परिवार को सताया। अचानक से जूडी की भी हालात बिगड़ने लगती है। एड तुरंत उस शैतानी मिरर को अपने आर्टिफैक्ट रूम में ले जाने के फैसला करता है। एड जैक और डोनी को पूरी प्रक्रिया होने तक मिरर को डायरेक्ट देखने और छूने से मना करके मिरर को मंत्रों के सहारे अच्छी तरह पैक कर देते हैं और जैक के साथ एंटीक से नीचे लाने लगते हैं। टोनी भी कार तैयार करने बाहर चला जाता है, लेकिन अचानक से हालात बिगड़ जाते हैं। मिरर खुद को आजाद कर लेता है और जैक के पैरों पर गिरकर उसे घायल कर देता है। बाहर बूढ़ी औरत की आत्मा भी टोनी को डराकर उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देती है और उसे घर के बाहर ही लॉक कर देती है। शैतान अब जूडी को भी पूरी तरह से पोजेस कर लेता है और जूडी अपनी माँ पर ही हमला करके उन्हें बेसमेंट में घिराकर लॉक कर देती है। फिर वह स्मॉल परिवार के डॉग को भी हवा में उठाकर फेंक देती है और पूरे परिवार पर हमला करने लगती है। और जब उसके पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो वह अपने पिता पर भी हमला कर देती है, जिससे उनकी हार्ट प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। पर वह किसी तरह अपनी दवाई खाकर खुद को संभाल लेते हैं। शैतान अब जूडी को भी मारने के लिए एटिक की ओर ले जाने लगता है। नीचे बेसमेंट में लोरेन पर भी वो कुल्हाड़ी वाला भूत हमला करके उन्हें मारने ही वाला होता है, पर सही समय पर टोनी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। फिर वे दोनों एड के साथ मिलकर जूडी को बचाने एटिक में पहुंच जाते हैं।
लेकिन तब तक जूडी पूरी तरह शैतान के वश में आकर खुद को फांसी पर लटकाकर लगभग मौत के करीब पहुंचा चुकी होती है। एड और टोनी पूरी ताकत लगाकर जूडी की रस्सी काटते हैं, पर तभी फ्लोर टूट जाता है और तीनों एंटीक से नीचे गिर जाते हैं। जूडी जैसे एक बार फिर मौत के मुंह में पहुंच चुकी होती है। निराशा में जूडी की माता पिता और टोनी तीनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जूडी को सीपीआर देते हुए एड की भी हालत बिगड़ जाती है। सारी उम्मीद जैसे खत्म होने लगती है, लेकिन टोनी हार नहीं मानता और जूडी को सीपीआर देता रहता है और आखिरकार जूडी की सांसें फिर से लौट आती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। मिरर अब हवा में उड़कर तेजी से घूमने लगता है। एड बाइबल पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान अब और भी ज्यादा हावी होकर उनके बाइबल में ही आग लगा देता है और टोनी को भी फ्लोर पे दबाकर मारने लगता है। एड टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, जबकि जूडी अब भी अपनी माँ की सिखाई हुई कविता बोलकर अपने डर से छुपने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इस बार लोरेन जूडी को अपना डर छुपाने नहीं बल्कि डर का सामना करने कहती है। उसके बाद एड, लोरेन और जूडी तीनों मिलकर मिरर पर हाथ रखते हैं और पूरी ताकत से उस शैतान से लड़कर आखिरकार उस मिरर को चकनाचूर करके उस शैतान को खत्म कर देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ स्मॉल फैमिली को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एड टोनी के साथ मिलकर अब उस मिरर को अपने आर्टिफैक्ट रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। साथ ही वे अब टोनी को भी अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं और उसे अपने आर्टिफैक्ट रूम की चाबी भी दे देते हैं, ताकि टोनी उनके बाद भी उन सब चीजों की देखरेख कर सके।